प्रताप भानु का प्रसंग, बड़ा अद्भुत प्रसंग। बंधुओं, केकई प्रदेश के बहुत बड़े राजा, बड़े धर्मात्मा, बड़े पुण्यात्मा, जिनका नाम था सत्यकेतु, जब इनको लगा मैं प्रजा की सेवा नहीं कर सकता, राजपाठ नहीं कर सकता, तो कहते हैं सर्वस्व छोड़ करके वन की ओर चले गए। वहाँ भगवान की तपस्या करके, भगवान की पूजा अर्चना करके दिव्य लोक में चले गए। इनके जो बड़े पुत्र हैं उनका नाम था प्रताप भानु, और इतने धर्म प्रिय, इतने नीति प्रिय। पिता का जो धर्म होता है, वंश की कृपा से हमारी संतति दान देने वाली बनती है, पुण्य करने वाली बनती है, साधु संतों की सेवा करने वाली बनती है। सुशीलो मातृपुण्येन पिता पुण्येन चातुर औदार्यं वंश पुण्येन आत्म पुण्येन भाग्यवान आत्म पुण्येन भाग्यवान। सुशीलो मातृपुण्येन, मेरी बहनों बहुत गंभीरता से सुनिएगा, माता के पुण्य से संतान सुशील बनती है, संस्कारवान बनती है। और पितृपुण्येन चातुरः, पिता के पुण्य से संतान बुद्धिमान बनती है, चतुर बनती है। और औदार्यम वंश पुण्येन, और जो उदार हृदय के बनते हैं, दान देने वाले, धार्मिक अनुष्ठान करवाने वाले। जय हो। हमारा जो यहाँ श्री राम सेवा समिति है, और श्री राम सेवा समिति के आप सभी जो पदाधिकारी गण हैं, हमारे जो सक्रिय जो कार्यकर्ता लोग हैं, ये आपके महान वंश की कृपा है। जिस महान वंश में आप लोगों ने जन्म लिया, जिस वैश्य कुल में आपने जन्म लिया है, बंधुओं, उस महान कुल का यह पुण्य है जो आप इतने उदार हृदय के हैं। देखिए, हमारे जो श्री राम सेवा समिति के श्रद्धेय प्रधान जी हैं, श्री नारायण दास जी, कितने सहज हैं, कितने सरल हैं। और बंधुओं, आपके पिताश्री के विषय में मैंने सुना है, क्या दानी महापुरुष, वाह वाह वाह, क्या दान देने वाले। बड़ी बड़ी कथाओं की नींव रखी। कोई आज कह रहा था सुबह कि गुरुदेव 1990 में उन्होंने सबसे पहले बहुत बड़ा यज्ञ, भागवत कथा का अनुष्ठान उन्होंने नींव रखी, वो शुभारंभ किया। तो आज हमारे जो नारायण दास जी, जो मेरे रामलला की सेवा में निरंतर लगे हुए हैं, आपके सहयोग से जो दिव्य भव्य इस मंदिर का जो निर्माण हुआ है, हमारे जितने वैश्य परिवार के जितने भाई यहाँ बैठे हैं, ये आपके महान वंश की यह पुण्य है, आपके वंश की कृपा है। जिस महान वंश में आपने जन्म लिया, आप जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया, तभी तो आप ब्राह्मणों की सेवा करने वाले, संतों की सेवा करने वाले, महापुरुषों की सेवा करने वाले। औदार्यम वंश पुण्य ने, जब हमारे परिवार का कोई बच्चा, कोई बेटा यदि उदार हृदय का बनता है, तो औदार्यम वंश पुण्य ने, ये आपके महान वंश की कृपा है। तो महाराज प्रताप भानु जो थे, बड़े उदार हृदय के, संतों के, ब्राह्मणों के भक्त। एक बार जो है मृगया के लिए वन में गए। आप सभी कथाओं में सुनते हैं, ज्यादा समय नहीं है, बहुत संक्षिप्त में हम लोग समझेंगे। प्रताप भानु वन में गए, जंगल में गए, और बंधुओं, एक बड़ा दिव्य सुकर दिखाई दिया। आखेट के लिए गए, मृगया के लिए गए, उस सुकर के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। वो मानो कोई माया थी, किसी की, मायावी, कभी आंखों में दिखाई देता, कभी ओझल हो जाता। बहुत दूर कहीं घनघोर जंगल में पहुंच गए, और बंधुओं, फिर वो न जाने कहां खो गया। राजा घबरा गया, अब मैं कहां जाऊं।
भूख प्यास से राजा तड़प रहे हैं और चलते 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 एक ऋषि की कुटिया में पहुंचे। बंधुओं ध्यान दीजिएगा, ये जो मुनि था तपस्वी, ये कपटी मुनि था। राजा प्रताप भानु को देख करके पहचान गया ये कपटी। किसी समय में पूर्व काल में राजा प्रताप भानु ने इसके राज्य को छीन लिया था, इसको पराजित कर दिया था युद्ध में, और यह पापी राजा अपने सैनिकों को छोड़ करके युद्ध भूमि से भाग करके आया था और आज कपटी मुनि का वेश बना करके बैठा है, दाढ़ी जटा जूट बना करके बड़ी सुंदर कुटिया बना करके वहां बैठा है। राजा को तो पहचान लिया, उसके आंखों के सामने वही चित्र आ रहा है। इस दुष्ट प्रताप भानु ने मेरा राजपाट छीन लिया, मुझे दर दर भटकने के लिए मुझे छोड़ दिया। आज जो बनवासी बन करके मैं रह रहा हूं, इस दुष्ट के कारण मैं कैसे बदला लूं, कैसे प्रतिशोध लूं। इसकी आंखों में वही चित्र चल रहा है। राजा प्रताप भानु को पहचान गया, लेकिन राजा कैसे इसको पहचानता, राजा नहीं पहचान पाया। राजा प्यास से तड़प रहा था, थका मांदा राजा आया, क्या करूं। ये भांप गया, बड़े मधुर शब्दों में बोला, महाराज वो दिव्य सरोवर है, आप वहां स्नान करिए। राजा घोड़े सहित वहां स्नान करते हैं, जलपान करते हैं, और बंधुओं स्नान के बाद पुनः अपनी कुटिया में लेकर के आया। वहां बिछोना बिछाया, आसन बिछाया, और बंधुओं अब राजा को वहां बिठाया तो पूछ रहा है, आप कौन हो। देखो जानता है कि प्रताप भानु है, लेकिन फिर भी पूछ रहा है, आप कौन हो। हे युवक, आप इस निर्जन वन में क्यों भटक रहे हो। आपका दिव्य रूप, आपका यह राज चिन्ह जो अंकित है, आप कोई दिव्य पुरुष है, आप कौन हो। तो राजा ने भी अपना भेद छिपाया। राजा महाराजा लोग ना बहुत जल्दी किसी के सामने अपना भेद प्रकट नहीं करते, तो स्वयं को छिपाने का प्रयास किया। बोले, महाराज मैं राजा प्रताप भानु का मंत्री हूं और मेरा नाम है धर्म रुचि। धर्म रुचि नाम का मैं मंत्री हूं महाराज प्रताप भानु का। तो बैठे, वार्तालाप हुआ। बोले, मंत्री जी अंधेरा होने वाला है, रात्रि होने वाली है, अब आप कहां जाओगे। महाराज प्रताप भानु का जो नगर है, राज्य है, यहां से वो 70 योजन दूर है। 70 योजन दूर है, आप वहां नहीं पहुंच पाएंगे, रात्रि होने वाली है, आप यहीं विश्राम करिए, आज मेरी कुटिया में ही आप रहिए। तो बड़े बड़े मधुर शब्दों से राजा को आकर्षित कर रहा है। अब प्रताप भानु महाराज पूछ रहे हैं, स्वामी आप कृपा करके अपना परिचय दीजिए, आपका कुल गोत्र क्या है? तो अब कपटी मुनि बोला, देखो कितना प्रवीण है। बोले, महाराज मैं तो भिखारी हूं, भिक्षुक हूं, मैंने सर्वस्व त्याग दिया, एक वनवासी की तरह मैं जंगल में रह रहा हूं, मैं भिक्षुक हूं, मेरा ये शरीर भी नहीं, मेरा ये जीवन भी नहीं। बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ज्ञान की बातें। तो बंधुओं अब तुमने पूछ ही लिया है, ये भेद में किसी को बताता नहीं, तुम मेरे अपने से लग रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं। मेरा नाम है एक तनु। एक तनु, मेरा नाम है एक तनु। तो प्रताप भानु पूछते हैं, बोले महाराज एक तनु, इसका क्या अर्थ हुआ स्वामी, इसका अर्थ बताने का कष्ट करें। तो ये कपटी मुनि कह रहा है कि जब ब्रह्मा ने सृष्टि को रचा, उस समय मैं प्रकट हुआ, और तब से लेकर के, उस समय से लेकर के आज तक भी मेरा यही तन है, इसीलिए मेरा नाम एक तनु है। ये तपस्या का प्रभाव है, मेरे योग का, तपोबल का प्रभाव है, जो मैं आज भी वैसे ही हूं, ज्यों का त्यों हूं। इतने युगों के बाद, इतने समय के बाद मैं ज्यों का त्यों हूं। तो बंधुओं इस दुष्ट के मन में तो कपट भरा हुआ है। कब बदला लूं मैं, कब प्रतिशोध लूं मैं, है? कब बदला लूंगा मैं, कब। दुर्जन व्यक्ति जो होता है बंधुओं, जो दुर्जन व्यक्ति होता है,
दूसरे का अकल्याण करने में उसको बड़ा आनंद आता है, दूसरे को कष्ट देने में उसको बड़ा आनंद आता है। पर काजू लगी तनु पर हरही, पर काजू लगी तनु पर हरही, पर काजू लगी तनु पर हरही। जिम हिम उपल कृषि दल गरही, जिमि हिम उपल कृषि दल गरही। जैसे वो ओले होते हैं ना, ओले समझते हैं आप लोग, आकाश से जो गिरते हैं गोले ओले। पर अकाजु लगी तनु परिहरही, दूसरे का काम बिगाड़ने में जो दुर्जन व्यक्ति होता है स्वयं को भी नष्ट कर देता है। जरा समझिए, उसका काम कैसे बिगड़े, उसको दंड कैसे दूं, वो दुखी कैसे रहे, ये दुर्जन व्यक्ति का लक्षण होता है। हिमी जिमि हिम उपल कृषि दलि गरही, जिमि हिम उपल कृषि दल गरही। जैसे ओले गिरते हैं सारी फसल को बर्बाद कर देते हैं। माना धान की फसल है, गेहूं की फसल, ओले गिरे सब बर्बाद हो गए, और फसल को बर्बाद करने के बाद वो स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं। देखो ज्यादा देर नहीं ठहरते, ओले गिरे फसल बर्बाद कर दी, उसके बाद स्वयं भी नष्ट हो गए। तो दुर्जन व्यक्ति उन ओलों की तरह होता है जो दूसरों का काम बिगाड़ देते हैं और दूसरों का काम बिगाड़ने के चक्कर में स्वयं को भी मिटा देते हैं। तो भैया दुर्जन मत बनना, जीवन में सज्जन बनना। आज ये कपटी जो है प्रतिशोध लेना चाहता है, बदला लेना चाहता है। तो महाराज प्रभावित हो गए प्रताप भानु। अब कहते हैं गुरुदेव क्षमा करो, मैंने अपना भेद छिपाया है। तो कपटी मुनि हंसता हुआ बोला, महाराज तुम अपना भेद छिपाओगे तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? अरे भैया मैं तो त्रिकालज्ञ हूं, अपनी तपस्या से तुम्हें पहचान ही गया था, तुम महाराज प्रताप भानु हो, महाराज सत्य केतु के तुम पुत्र हो, के कई प्रदेश के राजा हो, मैं तुम्हें पहचान गया था महाराज। लेकिन मुझे अच्छा लगा तुमने अपना भेद छिपाया, ये राजनीति का एक अंग है, तुमने अपना भेद छिपाया, मुझे अच्छा लगा। अब तो राजा प्रभावित हो गया, बोले स्वामी मैं कभी वृद्ध न हूं, मैं कभी बूढ़ा न हूं, मेरी कीर्ति तीनों लोकों में फैले, प्रभु मैं हमेशा रहूं, कभी मृत्यु न हो, आपकी तरह मुझे बना दो। बोले मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, लेकिन बेटा तू ब्राह्मणों से सदैव बच करके रहना। तुझे ब्रह्मा भी नहीं मार सकते, विष्णु भी नहीं मार सकते, शिव भी नहीं मार सकते, पर ब्राह्मणों के कोप से तू बच करके रहना, तेरा सर्वनाश होगा तो केवल ब्राह्मणों के श्राप से। बोले गुरुदेव ऐसा कुछ करो कि ब्राह्मण भी मेरे हितैषी बन जाएं, मेरे परम प्रिय हो जाएं। बोले राजा उसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। बोले क्या करना पड़ेगा? तो बंधुओं इसने छल कपट किया, आज से 3 दिन के बाद तुम्हारा जो पुरोहित है, तुम्हारे पुरोहित का मैं हरण करूंगा अपने तपोबल से, और तुम्हारे पुरोहित के रूप में वहां आऊंगा, और तुम प्रतिदिन 1.25 लाख ब्राह्मणों को आमंत्रित करना भोजन के लिए, उनके परिवार सहित, बच्चों सहित, इष्ट मित्र सहित प्रतिदिन 1.25 लाख ब्राह्मणों का भोजन करवाना, आमंत्रित करना, और मैं तुम्हारे पुरोहित के रूप में उन ब्राह्मणों के लिए अपने हाथों से भोजन बनाऊंगा, और जब मेरे हाथ का भोजन ग्रहण करेंगे तो ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। बोलो हर हर गंगे। देखो इसके मन में बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, कैसे बदला लूंगा मैं, कैसे बदला लूंगा मैं। आप देखिए, और बंधुओं सारी बात पक्की हो गई, तुम मुझे पहचान लेना, और खबरदार ये भेद किसी को मत बताना कि जंगल में कोई ऋषि मिले हैं, कोई तपस्वी मिले हैं। यदि आप भेद बता दिया, अपनी धर्मपत्नी को भी मत बताना, सबसे छिपा करके रखना।
राजा ने कहा जो आज्ञा गुरुदेव। राजा बेचारा दिन भर का थका मांदा, उसको तुरंत उसको नींद आ गई। और बंधुओं, राजा के सोने के बाद इस कपटी राजा का, जो कपटी मुनि है, इसका एक मित्र है, उसका नाम था कालकेतु। और बंधुओं, यही कालकेतु राजा को भ्रमित करके सूकर का रूप बना करके यहां तक लाया था। सूकर वही कालकेतु था। और पूर्व काल में इस कालकेतु के 100 पुत्र और 10 भाई प्रताप भानु ने मारे थे, क्योंकि ये ऋषि मुनियों की तपस्या में व्यवधान डालते थे। ऋषि मुनियों ने इनसे याचना की और महाराज प्रताप भानु ने इनके 10 भाइयों का और 100 पुत्रों का वध किया था। तो बंधुओं, आओ इस प्रकार से वही कालकेतु नाम का राक्षस रात्रि में आया। सारा प्री प्लानिंग तैयारी उन्होंने की कि पुरोहित के रूप में तुम वहां जाना। कालकेतु को कहा, और जो ब्राह्मण भोजन के लिए आवे उनको गौ का मांस और ब्राह्मणों का मांस खिलाना। हो देखिए आप, प्रातः काल हुई, बंधुओं कालकेतु चला गया। राजा अपने घोड़े को खोल करके घोड़े पर बैठ करके राज्य की ओर प्रस्थान करता है। किसी को ये बात नहीं बताई। और बंधुओं, तीसरे दिन इस कालकेतु दैत्य ने पुरोहित का हरण कर दिया, उसको गुफा में बंद कर दिया। और बंधुओं, आइए अब स्वयं पुरोहित के रूप में कालकेतु राक्षस आया। राजा ने सबको आमंत्रित किया है भोजन के लिए, 1.25 लाख ब्राह्मणों को, उनके परिजनों सहित सबको बुलाया है। और बंधुओं, जैसे भोजन के लिए बैठे, अब कालकेतु ने जैसे भोजन परोसा और जैसे भोजन ग्रहण करने लगे, इतने में कालकेतु बड़ा मायावी था। उसने आकाशवाणी के द्वारा कहलवाया कि हे ब्राह्मण देवताओं, इस राजा ने तुम्हारे साथ कपट किया है। इसने इस भोजन में ब्राह्मणों का मांस और गौ मांस मिलाया है। इसको तुम भोजन को ग्रहण मत करना। जैसे ब्राह्मणों ने ये शब्द सुने आकाशवाणी के, वो खड़े हो गए अपने स्थान से और राजा को शाप दे दिया, जा पापी, तूने ब्राह्मणों का अपमान किया, जा तू अपने कुल वंश सहित राक्षस हो जा। बोले सदगुरु भगवान की। ब्राह्मणों ने शाप दे दिया। बंधुओं, जीवन में एक बार भगवान का अपमान हो जाए तो भगवान सहन कर लेंगे, लेकिन अपने भक्तों का अपमान, ब्राह्मणों का अपमान भगवान सहन नहीं करते हैं। आज श्राप मिला और तब दोबारा आकाशवाणी हुई कि ये छल था, हे ब्राह्मणों, ये कालकेतु का छल था, कपट था। ये राजा का दोष नहीं है, इन राक्षसों का दोष है। तुमने बड़ी भूल कर दी। जो प्रतापी राजा प्रताप भानु को, बड़े धर्मात्मा पुण्यात्मा राजा को शाप दे दिया। अब ब्राह्मणों ने आशीर्वाद भी दिया, राक्षस तो बनोगे, लेकिन तुम्हारे उद्धार के लिए स्वयं भगवान नारायण श्री राम बन करके आएंगे और तुम सबका उद्धार करेंगे। बोले रामचंद्र भगवान की। तो बंधुओं, आइए, यही प्रताप भानु रावण बन करके आया है और इसके जो परिजन हैं, इसके जो मित्र हैं, इसके जो पुत्र हैं, इसके सगे संबंधी, सब उनका परिवार बन करके, कोई कुंभकर्ण बना, कोई मेघनाथ बना। इसका जो मंत्री था बंधुओं, वह मंत्री जो है ये विभीषण बना। इस प्रकार रावण का सारा परिवार जो है ये प्रताप भानु का परिवार बना है। ऐसा रामचरितमानस में गोस्वामी बाबा कहते हैं।